वली माड़े भणवैये नूं कौन पुछदा है। अल्लाह दी कसम तगड़ा जवाई लेट होवे ना सस दूरों आंदी कोई नहीं चंद किले पहुंच गया है तबीयत ते गड्डी पंचर हो गई ते माड़ा जवाई लेट होवे ते ओनू दूरों ही कहंदी है एमनाबाद तो रल जी जां तुर पई है। सच्ची क्यों जी कर ओनू आंदे ने अब्दुल खालक सामा दा पिंड है एमनाबाद उथों रल। हाँ अब मैं जब इशारा करूं हजरात अली हमारी जान है आई लव यू अली, अली हमारी जान है। लोग कहते हैं जान को कहा भाई अली रसूलुल्लाह की जान है, हमें अली से प्यार है, अली हमारी जान है। क्यों ना अली को जान कहूं, अली हमारे ईमान की पहचान। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अली पाक का नारा लगे ना नारा हैदरी जिंदाबाद इतनी ऊंची कहना है कि अली के मुनकर को पता लगे अली कल भी जिंदाबाद है आज भी जिंदाबाद। इतनी ऊंची जिंदाबाद लगाया करो। और नारा हैदरी पे जब जिंदाबाद आता है ना तो ये एक बात याद रखना अली के बाप ने मुस्तफा को नहीं छोड़ा। सारा मक्का इकट्ठा हो गया सरदार हजरत अबू तालिब के पास चले गए ते कहंदे ने अबू तालिब या मक्का रख ला या भतीजा रख ला। ते सरदार अबू तालिब कहने लगे ओए मक्के दे चौधरीओ आज दस दिया जे दुनिया नु के चौधर इको ही है। कहने लगे मोहम्मद मेरी रेड लाइन है, मेरी लाश तो लंघ के मोहम्मद तक पहुंचना है। और मैं कभी कभी अकेला बैठ के गौर करता हूं ऐ अबू तालिब तेरी चौधर कितनी बड़ी होगी, तेरी चौधर कितनी असर वाली होगी कि सारे मक्के दे चौधरी ढेर हो गए। और सरदार अबू तालिब ने पैगाम दिया क्या दुनिया के लोगों मक्के वालों मैं सारा मक्का छड़ सकता पर मोहम्मद का हाथ नहीं छड़ सकता। आज कितने दोस्त है बाब अल्लाह आपको बरकत दे सेहत वाली जिंदगी दे। कितना ये चन मक्खन बैठे खड़े बताओ कितना बड़ा चौधरी होएगा मक्के का। हाँ इतने असली मिलने कारी साहब कहते इतने सारे असली ने। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। तवज्जो मेरे वाल इतना मजमा बैठा मैं तुम्हें कहूंगा मक्के दा चौधरी सरदार हजरत अबू तालिब कितने बड़े चौधरी होंगे कि सारे मक्के दी चौधर नु सेटअप काल दे दी। नेक बेटी भी नेक। सारी दुनिया को नेकी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये अल्लाह हमें कह दे कि ये बंदा बड़ा नेक है, मगर अल्लाह की मर्जी है वो नेक कहे या ना कहे। मगर ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा वो जन्नत की मलका है जिसको अल्लाह ने कुरान में पाकीज़गी का सर्टिफिकेट दिया है। कॉपी उसको किया जाता है जिसमें नुक्स ना हो। नक्शे के मुताबिक मकान बनता है, नक्शे के मुताबिक दुकान बनती है, नक्शे के मुताबिक इंसान गाड़ी तैयार करता है, नक्शे के मुताबिक कलीन बनता है। अगर नक्शे के मुताबिक किसी चीज का मार्ज वजूद में आना साबित ना हो तो मजदूरी भी जाया जाती है, लोग पैसे भी नहीं देते, उल्टा केस कर देते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट किया है। हजरात ये बेटा लेटे ना बार बार जलाओ, मैं कितनी को बार समझाऊंगा। ये बात याद रखना अगर दुनिया में किसी भी इमारत का नक्शा फेल हो जाए तो पैसा लगा इमारत पे सब जाया हो जाता है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। ये बात याद रखना। अगर अपनी बेटियों को कुछ बनाना चाहते हो तो ऐसी औरतों की कॉपी ना करने देना जिनमें नुक्स हो। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो ज़ारा पाक को करें जिसको अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा। फरमाया कि दुनिया वालों तुम हर इबादत के बाद कहते अल्लाह हमें पाक कर दे, मगर ये मोहम्मद का घराना मैंने खुद पाक कर दिया। सारी दुनिया को कहा नजस के करीब ना जाओ, मगर अल्लाह ने आले मोहम्मद के बारे कहा है ऐ नजस तू मेरे नबी की आल के करीब नहीं जा। उनको पाकी का सर्टिफिकेट मिला। ये कल 3 रमजान गुजरा, हमें चाहिए था पोस्टें लगाते, हम उनकी जिंदगी के बारे अपने कलम से लिखते, जबान से बोलते, हाँ अपने किरदार से बयान करते
कि ये रसूल की बेटी है, ये बतूल है, ये मुस्तफ़ा का वो नाबिला जिगर गोशा है, रसूल है, ये वो मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा है, ये वो ज़हरा है जिसकी अल्लाह पाक ने ये शान बयान की है कि दुनिया में उसके खामद जैसा कायनात में खामद नहीं है, उसके बाप जैसा कायनात में बाप नहीं है, उसके बेटों जैसे कायनात में बेटे नहीं। सीरत फातिमा किसी की जगीर नहीं है, ये बात याद रखें। हर आलिम को किसी के कहने के बगैर अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और जनाब अकेडमियों में और जहेज में जैसे कुरान सर पे रख के उसको रुखसत करते हो, उसको सीरत फातिमा लिख कर भी दिया करो, प्रैक्टिकल अमल पे भी दिया करो, ताकि वल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं, मां पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा असर जरूर हुंदा है। भाई मैं समझा देना, कहंदे ने कहंदे वल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं, ते जेड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं। मां पर शेख साहब इन्हां बच्चों को समझ आ गया तो कंबल च समझ लेंदे ने, आहिस्ता बोली पापा सुन लेंगे, मामा सुन लेंगे, आहिस्ता। इनको तो कंबल में आवाजें आ जाती है। ये बड़ी न्यू जनरेशन जो है ना, ये 5G नाबियाला स्टेम टेक्नोलॉजी पे जा रही है, 6G आने वाली है। तो जितने आप बैठे हैं जरा बात ध्यान से सुन लें हजरात। आम दुनिया की औरत को कॉपी करोगे तो वो तो खुद नामुकम्मल है, और जो खुद नामुकम्मल हो उसको कॉपी करने से समर नहीं मिलता बल्कि नुक्स निकलते हैं। मैं 1 करोड़ रुपया चैलेंज देता हूं, मोहम्मद की बेटी में एक नुक्स निकाल दो, मैं करोड़ रुपया इनाम दूंगा। अभी इसी टाइम अल्लाह के फजल से अभी इसी टाइम नुक्स निकालने वाला उनके कमालात देखते 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 उनका हो जाएगा, उस घर से कोई नुक्स नहीं निकलेगा। क्यों? सारी दुनिया मुस्तफा को देखती है, मुस्तफा बतूल को देखता है। सारी दुनिया मुस्तफा वाल देखती, सारी दुनिया रसूल दे दरवाजे ते जाती है। और वाह बतूल तेरी अजमत तो कुर्बान जाऊं। आज के माँ बाप तो बेटियों का हक मार के बैठे हैं ना, मगर रसूल खुदा अपनी बेटी को घर मिलने जाते हैं। सीरत फातिमा बहुत अजीम मौजू है, और ये किसी मसलक की जगीर नहीं है, ये आले तशी की जगीर नहीं है, ये देवबंदियों की जगीर नहीं है, ये अहले हदीसों की जगीर नहीं है, ये बरेलवी हज़रात की जगीर नहीं है। जिसका नबी मोहम्मद है उसकी ज़ारा पाक है। ये मत इस घराने को किसी के साथ नथी करो, जो इसके साथ नथी होता जाए वो कमाल वाला बनता जाएगा। आले मोहम्मद के साथ जुड़ने का हुक्म है, उनको अपने साथ जोड़ने का हुक्म नहीं। उनके साथ जुड़ने का हुक्म कैसे? फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तुज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही व इतरती। लाज़म पकड़ लो कुरान ते हदीस नु ते मेरी इतरत नु, मेरे आली मोहम्मद नु, मेरे खानदान। आप बताएं, यहां तो अल्लाह कहता है कि इनको थामो, मोहम्मद व आले मोहम्मद को थामो। अच्छा भी ईमान से बताएं, मैं एक मिसाल ते गल कह देना है कि यार कारी साहब को पुछ लो ते यार मैनू पता है ना भी कारी साहब मसला दस देना, तो मैं कहता पुछ लो। जिन्नू मैं कवा मेरे चन मक्खन मलाई कारी साहब को जाके मसला पुछ ली, ओदा इन्हां ते बच जाना कि यार मदनी साहब ने मैनू घल्लिया, उन्हां कुछ इलम वेखिया ते क्या ना कारी साहब को पुछ ली। अच्छा जरा ईमान से बताएं, मैं कारी साहब के साथ 10 दिन रहूं तो मेरा इतना इनके ऊपर मान बच जाना है कि मैं कहना इनसे पूछ लें। हज़रात आले मोहम्मद के बारे किसी से ना पूछा करो कि मैं इनसे पूछूं या ना पूछूं, इन्होंने डायरेक्ट मुस्तफा से पूछा हुआ है। आले बैत ने हजरत उन्होंने किसी से नहीं पूछा। बता मिसाल है कारी साहब का इधर घर है, मैं लाहौरों सिखण आवां ना कोल ते मैं दरवाजा खड़का के ते कहांगा जी मैं पढ़ना चाहना, ते ना कहना जी उत्थे बैठ जाओ मैं आना।
डायरेक्ट नहीं आवा। कारी साहब के बारे में जो इनके घर वाले जानते हैं वो मैं नहीं जान सकता। आले मोहम्मद वो हैं जिन्होंने मुस्तफा का उठना भी देखा है, बैठना भी देखा है, जलवत भी देखी है, खलवत भी देखी। उम्महातुल मोमिनीन और रसूल की बेटियां। आज कितने ये मेरे चाहने, आज 3 रमजान गुजरा है, मैंने पोस्टें नहीं देखी। तुम्हें तो ट्रेंड बनाना चाहिए था ट्विटर पे, अपनी हर गल का ट्रेंड बनाते जी। आज कितने दिन हो गए तुसी मैडम का जहाज ही जनाब जी गल्लां करी जांदे जी भी तानू उन्हें पुछ के लेना। बोलो भाई, जितना मजमा बैठा है हुक्मरानों का जहाज रोज लिख देते हो, तो कल यौमे सैयदा फातिमा तुज़ारा का साल का दिन गुजरा है, तो कितने लोगों ने फेसबुक पे ट्रेंड बनाया। उस ज़राए अबलाग को क्या करना है जहां मुस्तफा की बेटी का जिक्र ना हो। उस खताबत को क्या करना है जो रसूल की बेटी का तारफ ना कराए। उस शोला बयानी को क्या करना है जिसकी गर्जदार आवाज में मुस्तफा की बेटी के कमाल बयान हो। सारा दिन मैंने देखा है फेसबुक भरी होनी चाहिए। आज इसीलिए तो हमारी बेटियां यूनिवर्सिटियों की छतों पे चढ़ के खुदकुशियां कर रही हैं। तुमने उनको कॉपी पेस्ट के लिए ज़ारा दी नहीं। अगर तुमने खतूने जन्नत पाक विरसे में उनको जहेज में उनकी जिंदगी दी होती, हाँ, तो अल्लाह की कसम आपकी बेटी का जिक्र उन लोगों में ना आता जो खुदकुशियां करती हैं, बल्कि उनमें जिक्र आता कि हजारों बच्चियों को दीने मोहम्मद सिखाती। इधर बाजी सरैया का मदरसा, बाजी ज़ैनब का, ये कितने और बच्चियों के मदरसे हैं। उन औरतों के मदरसों से कभी किसी लड़की ने छलांग लगाई? कोई मदरस दिखाएं। फिका जाफरिया का मदरसा इधर चांद के किले के पास है, इधर जामिया महमदिया कंगनी वाले माजी, आगे रजा साकब मुस्तफाई साहब का मदरसा है, आगे पीर अजमल कादरी साहब का मदरसा है, इधर देवबंदियों का जामिया अरबिया बहुत बड़ा मदरसा है। कोई एक मदरसे की छत दिखा जहां से उम्मत की बेटी ने छलांग लगाई हो। ये यूनिवर्सिटियों से छलांगे इसलिए लग रही हैं, हमने मोहम्मद की बेटी का सिलेबस इनको बनाया ही नहीं, इनको PhD उसमें कराई ही नहीं। तो फिर कौन कहेगा कि यहाँ लड़कियों की जिंदगियां बाजे। जिंदगी अपनी बेटी की बचानी है तो उसको सिलेबस में सीरत ज़ारा पाक पढ़ाना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, अपनाना भी पड़ेगा। कितने बच्चे वादा करते हैं कि हम आज से सर्च करेंगे और कल से अपनी बहन को, बेटी को, माँ को गिफ्ट के तौर पे सीरत फातिमा पे किताब देंगे कि आपने अगर कुछ बनना है तो ये रसूल की बेटी को देंगे। कितने बंदे वादा करते हैं माशाल्लाह। जरा बाहर वाले भी, या अल्लाह जड़ा हाथ ना ना चुके उन्होंने शहरी तो पहले चुक ला, उन्होंने इथे रख के करना की है। आप हाथ उठाएं, बाहर वाले नहीं हाथ चुके, चुको चुको जल्दी। चले ओ हुजूर दी बेटी नु कॉपी पेस्ट करो, उनकी बात को आगे शेयर करो जिससे नबी को प्यार ही इतना था। फरमाया कि लोगों जिन्हें मेरी बेटी फातिमा को दुख दिता गोया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया। यार ये कुछ छोटी बात, ये समझ ले कि सारी दुनिया तहज्जुद पढ़े, नफल पढ़े, कुरान पढ़े, हज करे, उम्रा करे, ज़कात दे, सदका करे, सहरी कराए, इफ्तारी कराए, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, सिर्फ किस वजह से कि रसूलुल्लाह राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए और मुस्तफा को मेरी तरफ से सुकून पहुंचे। मैं दरूद पढ़ूं तो आंखों की ठंडक बन जाए, नमाज पढ़ूं तो हुजूर की आंखों की ठंडक बन जाए। बता, सारी जिंदगी तो रसूल को खुश करने के लिए ये सारे काम किए हैं, मगर महबूब कहता है जिसने मेरी बेटी को दुख दिया गोया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया। तो रसूलुल्लाह की बेटी से प्यार किसको? आज प्यार होता तो हमारे स्कूलों कॉलेजों में एक बलाग गर्ल्स हॉस्टल का नाम ही सैयदा फातिमा तुज़ारा यूनिवर्सिटी होता। लाओ इधर गुजरांवाला में हजरत फातिमा के नाम पे कितनी यूनिवर्सिटी। ओ भाई, जिससे जिंदगी मुकम्मल होती है हमारी बेटियों की, उसके नाम की हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई तो तुम्हारे बच्चे कॉपी किसको करेंगे? ये देख ले पूरे मुल्क में ये टिकटॉकर लड़कियां का तस्करा हर बच्चा जानता है, फलां टिकटॉकर, फलां टिकटॉकर, फलां वज़ा में तुम नसारा, तमद्दन में तुम हनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माई।
हमने अपनी घरों में रसूलुल्लाह की बेटी के नाम पे बच्चियों के नाम रख दिए, मगर फातिमा तो ज़हरा की सीरत पे किसी को पीएचडी नहीं बनाया। मैं इसलिए ये मौजू शुरू किया कि कल दिन गुजरा है, गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा। और हजरत किबला कारी साहब तो है ही आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद और उम्महातुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह के दीन को आगे पहुंचाने वाले। आज कितने दोस्त अहबाब मैंने इब्तिदा में वादा ले लिया है कि अपनी बेटियों के नाम भी ज़हरा पाक के नाम पे रखा करो, नाम का भी बड़ा असर होता है। मैंने अपनी बेटी का नाम रखा मरियम, फातिमा, माशाल्लाह। तो मैंने मरियम नाम रखा, मैंने क्या समझ के रखा था कि मरियम का माना है आबिदा, जाहिदा, तो ज़किया, नबी, तैयबा, इबादत गुजार। तो मैं जब नाम रख दिया, अभी पहली अफ्तारी की मैंने वीडियो अपने घर में अफ्तारी की, तो मैंने अपने बच्चों के साथ वीडियो बनाई और लम्हा साहब मेरी दोनों बेटियां उम्मे ऐमन और मरियम कहने लगी अब हम जवान हो गई, हालांकि चौथी पंजवीं पढ़ दी, कहती हमने कैमरे के आगे नहीं आना। और मैं फिर बड़ा खुश हुआ, आंखों में आंसू आ गए खुशी के कि मैंने नाम रखा था मरियम, अल्लाह ने मरियम बना दी। मैं इतना खुश हुआ कि वाह बेटी तू मेरा दिल खुश कर देता है यार। ईमान से बताओ, मेरी बेटी सैयदा मरियम के नाम पे मैंने नाम रखा तो वो पकीज़गी तहारत को पसंद करे। जरा ईमान से बताओ, जरा सोचो, वो ज़हरा मुस्तफ़ा की आंखों में कितनी तारा होगी कि जिसने सारा दीन अपने बाबा से सीख कर अपने बच्चों को सिखा दिया। ये कितनी प्यारी रवायत हर आलमे दीन पढ़ता है कि अल फातिमा बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मगर उनको सुभान अल्लाह नहीं कहनी चाहिए जेड़ा तियां दा हक मार के तज्जद गुजार डाकू बैठा है। उनको क्या ये हदीस की जरूरत, उनको क्या जरूरत है? वो तो अपनी बेटियों का हक खाकर बैठे, वो तो अपनी बहनों का हक है। ये बात याद रखना, जितने ये मुसलमान बैठे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। वो चन्न मक्खन उत्थे जगह नहीं हैगी, इत्थे मेरे जोड़ा जी बैठा हैगी जगह। मैं हैरान भज्जे फिरते ने मोबाइल लेके, पुत्र ना कर, इधर तवज्जो देखो, इधर देखो। ये मेरे चन्न मक्खन आए, मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैं आया था तो ये मस्जिद में बंदे थोड़े से बैठे थे और माशाल्लाह बाहर भी लोग खड़े, अंदर भी जुड़ जुड़ के बैठे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल। शुक्रिया, थैंक यू मेरा चन्न। क्या नाम है इस चन्न? नाम बड़ा प्यारा मेरे बच्चे का, और खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है। कि टिशू लेकर आया, जा पुत्र तू मेरे लिए टिशू लेके आए, तेरी बेगम सारी जिंदगी तेनू कहे बिस्मिल्लाह, वेलकम टू बैक होम मेरा चन्न। हैं क्या बच्चे, इतनी प्यारी दुआ तुझे दी, जिसको बीवी कहे बिस्मिल्लाह वो तो वली है। नहीं माशाल्लाह, बस अल्लाह इनको जज़ा दे। ये बच्चे हैं, ये दोनों, इसका नाम क्या है? माशाल्लाह हूद, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है। जा पुत्र, ना ना बस मैं आ गया तेरे लो, माशाल्लाह बैठ, आओ इधर आओ, प्यार लो, माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए। ते बैठो, पूरी तनखा ले आके मां नूं दसनी करनी है। मुंडे बड़े अंतरे हुंदे ने, मां प्यो नूं अद्धी तनखा दसदे ने। सही बात कर रहे हैं हजरात। जितने ये हमारे चन्न आए, ये नशहरा विरका से मेरे भाई इमरान साहब आए, इस्माइल साहब आए, ये बड़ी मोहब्बत। आपका पूरा नाम क्या? इज्जत माब कारी मोहम्मद रफीक उस्मानी साहब, मेरे भाई मुआरिस साहब, और सारे ये सारे मेरे मोहब्बत के लायक है। मैं तो इनको सलूट करता हूँ, अल्लाह की कसम है, इनके दिलों में अल्लाह रसूल की बात सेफ है। बेटा सीधे होकर बैठे, तवज्जो। तो मैं जितना लफ्ज़ कहना चाहना, बड़ा ईमान वाला जुमला, कोई दी नहीं मोहम्मद दी वर्गी। चलो मैं मोहब्बत ना कहांगा, जिन्हों मुस्तफा दे घराने नाल प्यार है, सुभान अल्लाह कवे। बाकी साडे परौने, कोई दी नहीं मोहम्मद दी वर्गी। चलो मैं रह देना, जिड्डी सारा उच्ची है उन्नी उच्ची, सुभान अल्लाह कहो। कितने ये मेरे चन्न मक्खन इतनी मोहब्बत करते हैं। ये अकीदत का रिश्ता है। हाँ जी, ये बिरयानी का रिश्ता नहीं है,
ये अकीदत का रिश्ता है। हाँ, और मेरी बात याद रखना, ये लाइट ना मोबाइल की जलाएं बस। ये जितने ये मेरे चांद मक्खन है ना, ध्यान से बात सुने। मैं चाहता हूं कि आपको आज सीरत फातिमा पे मैं कायल करके जाऊं कि सुबह जब जाएं तो अपनी बेटियों को कहो, बेटा ये पबजी, ये गेमें, ये डाइजेस्ट नहीं पढ़ने, जब भी पढ़नी है मुस्तफा की बेटी की सीरत पढ़नी है। फातिमा फातिमा तो सारा जग करता है, अपने अपने रंग विच करता है, मगर जो फातिमा कर दी वो कोई कोई करता है। मकसद तो कर सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागजी फूलों से बनावट के असूल फूलों से। बेटा तवज्जो, हाँ खुशबू तो आएगी असली फूलों से। ये कारी अल्लामा अकब अमीन साहब आए, इन्होंने भी सारी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी। बेटा मेरी तरफ देखो, इधर बैठ जाओ, ना कर पुत्र ना कर, की गवाचा तेरा अब्बा गवाचा, ये ना फिरना। ये मेरा चांद ने मेरा मक्खन, इधर वेख तवज्जो मेरे वाल। बड़ा वड्डा जुमला जदों मैं इशारा करा ते मस्जिद दियां दीवारां गूंजने मेरे चांद ने, कोई दी नहीं मुहम्मद दी दी वर्गी। बेशक अच्छा भी यार गल सुनो, आप पासा मेरा ते आप पासा कारी अबू बकर साहब। लो कार साहब साडा ताड़ा मुकाबला, टेल ला लो, आ वेखा जे आवाज पुत्रो आवाज चुकनी। हाँ जी सारे जिन्ने बैठे तुसी आवाज इंज चुकनी है जिवें मैडम ने शटर नहीं दुकानां दे चुके। दुकानां जनाब जी उन्हें सारियां लुंजियां कर दित्तियां ने, लुंडियां हो गईयां सारे। दोबारा आवाज लै भी मैं तुहानू मल्लिया है। हाँ जी हुण मेरा कदे बेड़ा ना पाया जी, मैं तुहानू अपनी पार्टी है वो भी मेरे, पर मुकाबला है बच्चों सारे मेरे चन्नो, कोई दी नहीं मोहम्मद दी दी वर्गी। कर सब इधर बात बहुत ही है, ये और फैसला कौन करेगा? लामा साहब अपने वाले पासे ने, जिन्ना मजमा बाहरों भी आवाज आएगी, कोई दी नहीं मोहम्मद दी दी वर्गी। कारी साहब जब से मस्जिद बनी इतनी सुभान अल्लाह लगती है, जब से ये मस्जिद बनी है अल्लाह की कसम उठाता हूँ, जहाँ रसूल की बेटी का नाम आए ये लोग इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कह रहे हैं जिन्होंने ज़ारा से सीखा होगा वो कितनी इज्जत करते होंगे। ये सारा मजमा पैर सच्चे खपे पता लगे, कोई दी नहीं मोहम्मद दी दी वर्गी। बेशक फातिमा किसे दा ना होवे, जम्मी पली जेड़ी गैरत दे पर्दियां विच, जिदे सर ते हैदर दी छां होवे, मदनी हैदर करार दी होवे बीवी, ते हसन हुसैन दे मां होवे। एवें ते नहीं जानदा ज़माना हुसैन नू बड़ियां शाना वालाए नाना हुसैन दा। सभी मिलके पढ़ो, बड़ियां शाना वालाए नाना। चर गल सुनो, गुजरा वाले दा सब तो वड्डा चौधरी MNA MPA खुरम दस्तगीर सी। हुण लोकी ओदे नारे नहीं मारदे क्योंकि जिते उन्हां दे जेड़े जिते ने वो भी हरे ही जिते ने। हाँ जी तवज्जो, हुण क्यों नहीं कोई नारा मारदा? वजह इक्तदार नहीं है। दुनिया चढ़ते सूरज नूं सलाम कर दिए। हजरात मैं तुहानू सवाल कर लगा, पल्ले बनना है। हाँ जितना मजमा बैठा है पिंड दा चौधरी, ओदा जनाब तस्करा ना करिए। पिंड दा चौधरी, पिंड दा नंबरदार, पिंड दा सरपंच, सरपंच ओनू इज्जत ना दईए ते अगला पिंड च रहना माल कर देंदा, जीना माल कर देंदा है। बस ये जुमला याद रखना, जितने बैठे हैं ये जुमला याद रखना कि रसूलुल्लाह की बेटी की और हजूर की आल का जिक्र वही सुनता है, वही करता है जो उनको जानता है। और मैं जुमला कहने लगा है, ओए पिंड दे चौधरी दा दिल खुश हो के तस्करा ना करिए ते जनाब अगला किसी ना किसी परचे च ना पवा देंदा। हाँ जी गली बननी होवे महीने नूं साल ते पा देंदा भी
माशाअल्लाह गली वेख लो लंबी हो बड़ा बड़ा जुमला मौके पे मिसाल देनी है हजरात गुजरा वाले दे चौधरी दा तस्करा ना करिए ते चौधरी राजी नहीं हुंदा ते अगर उन्हां नाल बिड़ लईए ते अगले महल्ले च जीना माल कर देंदे आले मुहम्मद नाल चलिया बुगज ते हसद सोच के करी जन्नत वाल सारे मसलक जा रहे ने और दौड़ सब दी जन्नत है मंजिल सब दी जन्नत है मगर अगे हुसैन बैठा ही ये बात सुने सब की मंजिल जन्नत है उची बोलो सारे दी मंजिल हर बंदे नु पूछ लो की करना जन्नत जाना तू करना जन्नत जाना तू की करना जन्नत जाना ते फिर जन्नत में तो सरदारी हसनैन करीमैन तो आप सब जब मैं कहूं बढ़िया शाना माशा बड़ी देर कर दी मेहरबान ते आते अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे सेहत वाली जिंदगी दे खात्मा बिल खैर फरमाए मैडम ने तो 5000 मौलवियों नु महीने बाद देना तो मैनू 1000 होने ही आ गया मैडम ने पता नहीं कदों देना एक महीना देता मुड़ के बंद करते हाँ जी हजरात बच्चों मेरे बेटा बैठ जाओ गेट से नीचे बैठ जाओ इस तरह खड़ा नहीं होना मैं जब कहूँ ना बढ़िया शाना वाला तो सकना नाना हुसैन ताकि शान हुसैन भी बयान हो और नाना हुसैन भी बयान हो मिलके पढ़ना बढ़िया शाना वाला नाना दा पार वाले भी बोलो बढ़िया शाना वाला नाना जरा ऊंची आवाज से पढ़ेंगे सुरूर आएगा बढ़िया शाना वाला नाना और बड़े बड़े हसीन बाबा यूसुफ हिते होंगे रब्बे जुल जलाल पैदा हो वो अपनी कैम मिसाल कर गए जिदी होनी नहीं कोई मिसाल पैदा हो मतनी मावा भी होनगियां घर घर हुंदे रहनगे घर घर बाल पैदा हो मगर फातिमा जई होनी नहीं मां विच दुनिया हुसैन जै नहीं होने लाल पैदा बढ़िया शान वाला नाना दा और मैनू कहते ने जनाब ये आले मोहम्मद कौन है ये ज़ारा पाक कौन है ये असहाबे मोहम्मद कौन है ये जन्नत के सरदार कौन तो मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ जरा सुने हजरात खानदान रसूल दा चौकीदार आया मैं मुस्तफा दा नौकर और सीरत फातिमा ते गुफ्तगू कर रहे हैं और खानदान रसूल दे इज्जत ते अजमत वाले घराने दे बारे लब कुशाई कर रहे हैं और जरा लफ्ज़ सुनिए रसूल नाना बाबा अली हजे वे पुछदा हुसैन की अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे सेहत वाली जिंदगी दे हाँ नहीं ये बड़ी मोहब्बत इन्हां दा प्यार असी ते मोहब्बत इन्हां नूं दे सकदे क्योंकि मौलवी ज़ार नाल ज़ार ला के वापस ते नहीं ना दे सकदा मेरे को तो दुआ ही है अगले दिन अंतरा मैनू 5000 दा जेली दे गया एक बंदा सच्ची गल कर रहा मैं सामभ के रखा है मैं हर जगह ते विखा देना 5000 दा जेली दे गया कोई बेईमान तुसी नोट करो भी इस मुल्क दे विच जिथे जाओ जनाब जी मैं तुहानू वीडियो विखाई ते 5000 दा नोट ते ओ जिन्ने दिता है ओदी ते पूरी नहीं ना पैनी ते सानू ते अल्लाह रोज देंदा है ए जितना मजमा है ना आज सारे नोट करें सबकी आवाज एक जैसी हो मस्जिद गूंजनी चाहिए जदों मैं इशारा करा सीने ठंड पै जाए मुंह विच खंड पै जाए ते क़यामत नूं मुहम्मद वाले मुहम्मद दे मुनकर नूं फंड पै जाए ते जेड़ा इन्हां दी जमीन दे उत्ते नबी तनकीस करदा है ओदे मुंह ते चंड पै जाए तवज्जो बेटा तवज्जो ताई पाई नहीं देखना इधर मेरे अल देखना फिर ते जितना मजमा दोबारा जी कोई कहता है ये हुसैन पाक क्या है ये ज़ारा पाक क्या है फलां क्या है चलिए जो ये कहे ये क्या है मैं उसको कहता हूं तू क्या है तारफ कराना तू क्या है ये क्या तो भी सुभान अल्लाह कही होंदा है
हुण मेरा चाहने ना बच्चा है प्यार करता है इहदा अल्लाह उम्र च बरकत पाए। चलो भी सारे मैं जो इशारा करना ना पढ़ना है फिर मैं गल शुरू करनी है। अज तो मैं तमीद बन रहा कि आले मुहम्मद क्या है और उनकी शान क्या है। रसूल नाना बाबा अली अजे वे पुछदा हुसैन की हाँ जिदी मां ज़हरा नबी दी दिए हजे वे पुछदा हुसैन किए। हाँ हाँ जिदा बाप अली होए मेरे आका ने फरमाया मन सब्बा अलीयन फकद सब्बानी जिन्हें अली नू गाली दी गोया ने मैनू गाली दी जिन्हें अली नू बुरा किया गोया ने मैनू बुरा किया जिन्हें अली दे बारे बुग़्ज़ रखिया गोया मेरे बारे बुग़्ज़ रखिया। फरमाया अली हुब्बे ईमान वाले वास्ते जरा तवज्जो मेरे वल अली ईमान किन्ना वास्ते मोमना ले अगर दिल च मोहब्बत अली दी और चेहरे पे नूर आया चेहरे पे रौनक आई अली का नाम सुनाई ब्लड हनाबे वाला हाई हुआ लो नहीं हुआ चेहरे पे रंगत सुर्ख हो गई और पेशानी के नादी फट खत्म हो गई। समझ अली की मोहब्बत वाला ये मोमन है और जो अली का जिक्र सुन के अपनी पेशानी पे बाल लेकर आए फरमाया बेईमान है। पंजाबी च कह रहा अली दा जिक्र टेस्टर है चेक करना। ये मस्जिद जो है ना अली वालों की है ये बात लिख ले। अगर अली वालों की ये मस्जिद ना होती ते उस्मानी साहब मैनू होनू चुक के बार मारना सी। उन्हें आना भी जिक्र किदा कर रहे हैं। हाँ ये निशानी है। ये जितने लोग बैठे हैं अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। लव यू थैंक यू मेरा चांद मेरा मक्खन थैंक यू। अल्लाह अल्लाह करे सारी जिंदगी तेरे साले तेनू एयरपोर्ट तो लैन आना। मैं तो दुआ देना साले तेनू अगले वांडी लैन वास्ते जानो ते बंदा बन गया। माड़े भणवैये नू कौन पुछदा है। अल्लाह दी कसम तगड़ा जवाई लेट होवे ना सस दूरों दी कोई नहीं चांदे किले पहुंच गया है तबीयत ते गड्डी पंचर हो गई ते माड़ा जवाई लेट होवे ते ओनू दूरों ही कह दी एमनाबाद रल जी जांच तुर पई है। सच्ची क्यों जी कर ओनू आंदे ने अब्दुल खालक सामा दा पिंड है एमनाबाद उथों रल। हाँ अब मैं जब इशारा करूं हजरात अली हमारी जान है। आई लव यू अली अली हमारी जान है। लोग कहते हैं जान को कहा भाई अली रसूलुल्लाह की जान है हमें अली से प्यार है अली हमारी जान है। क्यों ना अली को जान कहूं अली हमारे ईमान की पहचान। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अली पाक का नारा लगना नारा हैदरी जिंदाबाद इतनी ऊंची कहना कि अली के मुनकर को पता लगे अली कल भी जिंदाबाद है आज भी जिंदाबाद। इतनी ऊंची जिंदाबाद लगाया करो। और नारा हैदरी पे जब जिंदाबाद आता है ना तो ये एक बात याद रखना अली के बाप ने मुस्तफा को नहीं छोड़ा। सारा मक्का इकट्ठा होके ते सरदार हजरत अबू तालिब के पास चले गए ते कहंदे ने अबू तालिब या मक्का रख ला या भतीजा रख ला। ते सरदार अबू तालिब कहने लगे ओए मक्के दे चौधरीओ आज दस दिया जे दुनिया नु के चौधर इको ही है। कहने लगे मोहम्मद मेरी रेड लाइन है मेरी लाश तो लंघ के मोहम्मद तक पहुंचना है। और मैं कभी कभी अकेला बैठ के गौर करता हूं ऐ अबू तालिब तेरी चौधर कितनी बड़ी होगी तेरी चौधर कितनी असर वाली होगी कि सारे मक्के दे चौधरी ढेर हो गए। और सरदार अबू तालिब ने पैगाम दिया क्या दुनिया के लोगों मक्के वालों मैं सारा मक्का छड़ सकता पर मोहम्मद का हाथ नहीं छड़ सकता। आज कितने दोस्त अहबाब अल्लाह आपको बरकत दे सेहत वाली जिंदगी दे। कितना ये चन मक्खन बैठे खड़े बताओ कितना बड़ा चौधरी होएगा मक्के का। हाँ इतने असली मिल गए कारी साहब कहते हैं इतने सारे असली ने। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। तवज्जो मेरे वाल इतना मजमा बैठा मैं तुम्हें कहूंगा मक्के दा चौधरी सरदार हजरत अबू तालिब कितने बड़े चौधरी होंगे कि सारे मक्के दी चौधर नु सेटअप काल दे दी। बोलो क्या काल दी
शट अप चलो सेट ते हो जाओ ते किसी दी जुर्त नहीं पई मुस्तफा वाल अख भी चुकन। हजरत मैं किबला सोचता होता हूं कि कितनी चौधर बड़ी होगी कि सारे मक्के दे चौधरी ढेर हो गए, सारे मक्के दे चौधरी। ओए पंजाबी च कह लो उस दौर च वीटो पावर सरदार अबू तालिब के पास थी कि जाओ मैं तुम्हारा फैसला नहीं मानता। अल्लाह ने कहा इस मोहम्मद को अबू तालिब ने नहीं छोड़ा, जाओ दुनिया वालों इस मोहम्मद की उम्मत कभी अबू तालिब और अली को नहीं छोड़े। जाओ क़यामत तक हम अबू तालिब को मौसूल मानते हैं। मुस्तफा सबसे ज्यादा प्यार दिया इस चाचे ने दिया मुस्तफा। और मैं यहाँ एक जुमला कहूँ, दुनिया में एक ही तो चच्ची है फातिमा बिनते असद जो मौला अली पाक की माँ है। जब दुनिया से गई तो रसूल ने कहा, जब कब्र में उतारने लगे लेट के कब्र में, चाची की कब्र में, और कहा उम्मी बादा उम्मी, आज मैं मोहम्मद की माँ के बाद ये मेरी माँ फौत हुई। कब्र में उतरे। अच्छा मैं इत्थे जुमला कहूं, इत्थे ते चाचियां दा नाम सुन के मुंडे लड़ पैंदे ने। वो चाची नहीं थी, उसने मां जैसा प्यार दिया। अगर मौला अली पाक की मां ने मोहम्मद को बेटा समझ के पाला, हजरात फिर मुस्तफा भी कब्र में उतरे चाची समझ के नहीं, मां समझ के दुनिया को बता दिया अली के घराने ने मोहम्मद को नहीं छोड़ा और मोहम्मद मुस्तफा ने अली को नहीं छोड़ा। एक बंदा कहने लगा कि जब अली पाक बिस्तर पे लेटे थे तो तलवारों वाले आए तो अली पाक डर नहीं लगा। मैं कहा अली नूं एक काम ते विरासत च लभा है, पहले बाप ने पारा दिता, अज पुत्र ने पारा दिता है। पहले कारी साहब मुस्तफा का पारा बाप ने दिया और अब बेटे ने दिया, और बेटे ने भी मुस्तफा को नहीं छोड़ा। जितना मजमा है लिख लें ये बात ध्यान से, ना लड़ना ना हो गुदारा डरना है, जाता जिंदगी है दर करना है, सुली उते दम तौहीद दा भरना है, सुली उते दम तौहीद दा भरना है, खैबर अंदर वे दम तौहीद दा भरना है, ओहदे अंदर वे दम तौहीद दा भरना है, जाता जिंदगी दर करना है, रोक लवे जग सारा मदनी रुकना नहीं, मुक सकदे ने जिक्र अली दा मुक माशाअल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह बुजुर्गों की उम्र में बरकत डाले। ये मैं नहीं बोला, ये अली पाक की मोहब्बत में दिल में बोली है। और अली का नाम जब आता है तो खैबर गूंज जाता है। और आज भी खैबर वाले कहते हैं तुम भूल जाओ अली को, हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे बड़ों को सबक अली ने सिखाया। ये यहूदी जो है ना, यहूदी इनका कच्चा बच्चा मौला अली पाक को जानता। आज कितने ये मेरे चान मक्खन बैठे हैं अपने दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत बैठा के लेके। और मत कहा करो फलां अली को नहीं मानता, फलां अली को नहीं मानता। मैं तो क़िबला लामा साहब ये कहता हूं, जो अली को नहीं मानता वो मानता किसको? जब हजूर ने कह दिया है कि जिसने अली को बुरा कहा गोया उसने मुझे बुरा कहा। भाइयों ये जितना मजमा बैठा अपने नबी से सच्चा प्यार करना है तो ये सीरत फातिमा अपनी बच्चियों को पढ़ानी पड़ेगी, अली की शुजात अपने बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। हाँ हाँ जेड़े वाले जुमला ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होए। अजीजा ने मन कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। मेरे आका ने फरमाया ओ चंद दे किले दे बासियो, नवाब चौक दे बासियो, ओ जनाब मद्दू खलील च रहन वालियो, गिरदो नवाब
औलादवान वाले सुन लो कुरान दा पैगाम ही। मेरे आका ने फरमाया मुसलमानों मैं तैनू दीन दस्या कुछ नहीं मंगया, मैं तैनू हज दा तरीका दस्या कुछ नहीं मंगया, मैं उमरा करना सिखाया कुछ नहीं मंगया, मैं नमाज सिखाई कुछ नहीं मंगया, मैं रोजा रखना सिखाया कुछ नहीं मंगया। एक अल्लाह दी जनाब वाला पहचान कराई। इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। के लोगों अल्लाह दा शरीक ना बनाना। लोगों कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। ऐ दुनिया वालों अल्लाह वाहद है बेनियाज है, ओदा कायनात च कोई शरीक नहीं गाओ। खालिक कल भी वहदाहु ला शरीक है। और कोई बंदा ये जुमला नोट कर ले, अली पाक को अल्लाह ना कहे सोच के भी पढ़ के भी लिख के भी नहीं, अली को अल्लाह कहने वाले को यही पैगाम है कि अली को असदुल्लाह कहना ही इस बात की दलील है। खालिक और है मखलूक और है। अली पाक असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर। जब ये लक़ब मिल गया फिर दुनिया को बता दिया है हाँ अली की कंड लाने वाला जमिया ही कोई नहीं। गुजरांवाले दा पहलवान एदी कंड लगे, पूरे गुजरांवाले दी कंडे, लाहौर दे शेर दी कंड लगे, लाहौर दी कंडे, फैसलाबाद दे शेर दी कंड लगे, फैसलाबाद दी कंडे, गुजरांवाले दे पहलवान दी, जहरे पहलवान दी या यूसुफ पहलवान दी कंड लगे, पूरे गुजरांवाले दी कंडे। हज़रात अली दी कंड लाने वाला जमिया ही नहीं, क्योंकि अली दी कंड ते मुहम्मद दे रब दा है। भी अली दी कंड कौन ला सकता? चलिया निस्बत नहीं वेखी असदुल्लाह। हाय हाय वे कभी इस पे ही आप सोच ले ना लफ्ज पे कि जिसकी निस्बत अल्लाह के साथ उन्हीं कांड लाने वाला जो 1400 साल बाद अली से बुग़्ज़ रखे ना वो अपने दिमाग का इलाज कराए। जिदा कलमा पढ़ना उन्हें थे उन्हें असदुल्लाह किया। अली मेरा शेर बेटा बैठ जाओ, तू चुमूने लड़न लग पे कोहन जा रहा कोहन जा रहा, नीचे बैठ जाओ। अल्लाह जानदा जिन्हें मेरे चाने मैनू इंज ध्यान ना सुनो जिवें सारी नून लीग मैडम नू ध्यान ना सुनदी है। कोई बोलता ओदे अगे हैं अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि मैं बड़े बड़े बुजुर्गों मौलवी वेखे ने ऐसे हाथ बांध के बैठे थे। अच्छा मौलाना साहब किस्मत किड्डी चंगी मैडम दी, सारा जग मौलवियां नूं सुनदा है, मौलवियां उधर मैडम नूं सुनदे, सारा जग मौलवियां नूं सुनदा है। तवज्जो भी तवज्जो, जितने ये मेरे चंद बैठे ओए बेटो बाहर वालों इधर मेरी तरफ तवज्जो ना, मेरा चंद ना व्हाट योर प्रॉब्लम है, इधर मेरे अल देखो मेरा चंद, एक्सक्यूज मी प्लीज इधर मेरी तरफ देखो। हजरात हकीकत तौहीद यही है कि अल्लाह ने कहा कि अली मेरा शेर है। इसका मतलब है जब असदुल्लाह आ गया तो अली जितनी जंगों में जीता है ये मोहम्मद के रब की नुसरत से जीते हैं। और अल्लाह ने कहा है कि अली ने किसे मैदान च मैनू नहीं छड़िया तो मैं किसे मैदान च अली नू नहीं छड़िया। अली पाक ने अपना तल्लक अल्लाह से मजबूत किया। आज मैं एक बात बताऊं, कई बंदे चर्च पी के अली अली कर देते, अली अली करने इसमें नुक्स नहीं है, मगर जैसे अली करता है वो वैसे नहीं करता। ये मत समझिए किसी ने अली का नाम लिया है और उसे फायदा नहीं हुआ, जैसा अली है वैसा बन के अली ने कहा। मौला अली पाक जो थे उनकी वजह से तो बड़े बड़े लोगों के ईमान का चमका। हजरत मौला फारूक आज़म दा दौर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते कहंदे ने ऐ अली अगर आज आपकी जात ना होती तो उमर का ईमान ना बचता। एक फैसला किया था हजरत उमर ने ऑर्डिनेंस पे पास कर दिया, मगर हजरत अली मौला जी चीफ जस्टिस थे। सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम मौला अली पाक हैं। और मैं तुम्हें ये बताऊं
पूरी उम्मत में अली के साथ किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। क्यों? अली काज़ीउल क़ज़ा थे, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम थे। अली का एक फैसला दिखाओ जो किसी ने रद्द किया हो। मुझे कितने लोग, मैंने बारों में खिताब किया है वकला को, जज साहबान को, मैंने वहां दलील दी है। अली के अदल को कोई चैलेंज नहीं कर सका, क्योंकि अली ने अदल मुस्तफा की गोद से सीखा है। अली के अदल को कोई चैलेंज नहीं कर सका। जाओ, तमाम खुलफाए राशिदीन के दौर में मौला अली पाक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम हैं, और अली वह हस्ती थी जिसको वीटो की अल्लाह ने पावर दी थी कि किसी के फैसले पे भी अली बोल पड़ते थे, ये ऐसे नहीं ऐसे है, और फिर सारा हमें तस्लीम करते थे लोग। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, जितने बैठे हैं अली के इल्म में नुक्स कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि अली ने इल्म मुस्तफा से सीखा। सारे उच्ची सुभान अल्लाह कहो यार, अल्लाह दे बंदे मेना वज गया हज़रत साहब वालों। ओए फिर कहो पुत्रोची, तू मुंह चो कट दे की बबल जी पाई हुई है ना। पंजाबियों दा हथ वेला रहिंदा ना मुंह वेला रहिंदा, ना करया करो, तवज्जो उच्ची पढ़ना है हज़रात। अच्छा, कई बंदे अज बड़े हैरान होंगे कि यार सी एवें कहंदे रहे भी भाभी अली नूं नहीं मनदे ते नासर मदनी अली तो अगे तुरन ही नहीं दिया। ओए यार, खुदा दा वास्ता मत कहा करो कि फलानी मानता फलानी मानता। जिसने मानना है उसने जन्नत जाना है। ये आगे उसकी मर्जी, माने ना माने। बोलो भाई, हम तो करीब आके पूछा करें ना, करीब आके हमसे पूछा करें कि भाई आपका मौला अली पाक के बारे क्या ख्याल है। अल्लाह की कसमें आइम्माए मुहद्दिसीन ने जहां आले फैद का नाम लिखा है, चाहो सही बुखारी 194 हिजरी इमाम बुखारी पैदा है, 184 साल बाद हज़रत तो पैदा है, 63 साल उम्र पाई, 18 साल की उम्र च तरीक़ कबीर लिखी, 36 साल की उम्र में सही बुखारी लिखी, 63 साल उम्र पाई इमाम बुखारी ने। उन्होंने जहां भी आले मोहम्मद का नाम लिखा है साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। ये थे मुहद्दिसीन जिन्होंने आले मोहम्मद के नाम के साथ लफ्ज़ अलैहिस्सलाम लिखा। मेनू कितने बंदे बैठ के जरा जुमला सुनने वाला बड़ा कीमती, भाई इनके बारे हम क्यों ना कहें कि इन पर सलामती हो, वो है ही सलामती वाले। वो ऐसी लगे लगे जाते बंदे नूं कहने अस्सलाम वालेकुम, वो भावें लानती होवे। क्यों जी? अगला भावें लानती होवे ते असीं उहनूं कहने अस्सलाम वालेकुम तेरे ते